लेकिन रुकुमपाल ने एक भी शब्द नहीं सुना और रुकुमपाल ने आज पत्र लिखा है अपने साले शिशुपाल के लिए। और क्या लिखा? वो पत्र नाई और पंडित को बुलाने के बाद में दे दिया। और 3150 रुपए रक्षपाल प्रधान जी जो भंडारे में दान कर रहे हैं, तो जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत कीजिए। हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। भोले गोविंद भगवान की। नाई और पंडित को बुलाकर के लगन पत्रिका को दे दिया। मेरे श्रोताओं, लगन पत्रिका को जो समय नाई और पंडित धमधोस के पुत्र हैं, चंदेली के रहने वाले हैं, जिनका नाम है शिशुपाल, उनकी सभा में पहुंचे। और जब सभा में पहुंचे हैं तो लगन पत्रिका को दिया है। जैसे ही शिशुपाल ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद में बड़ा खुश हुआ। हमारे जो विद्याराम भैया जी हैं बिजौली के अपडेट बुला रहे, कृपया करके मंच के पास आ जाएं। मंजेश भैया बुला रहे, कृपया करके मंच के पास आ जाएं। विद्याराम भैया जी। आज जैसे ही रुकुमपाल ने उस पत्र को पढ़ा है, पढ़ने के बाद में जैसे ही देखा है कि हमारे जीजा जी अपनी बहन की शादी हमारे साथ में करना चाहते हैं, आज शिशुपाल को बड़ी खुशी हुई। जीजा हो तो हमारे जैसा हो। आज रुकुमपाल की बहुत बड़ाई करने लगा, दौड़ करके अपनी भाभी के पास में पहुंचा है और भाभी से जवाब दियो, भाभी, ए भाभी, हेलो। आज रुकुमपाल की बढ़ाई करता हुआ भागता हुआ आगे के लिए बढ़ा। शिशुपाल ने आवाज लगाई भाभी से, भाभी, हाँ। ए भाभी, ओ लला देवर, भाभी। हाँ लला, क्या कर रही हो? कछु नहीं आजो ऐसे ही।
भाभी हाँ हमें दूल्हा बना दो। लला हाँ अकस्मात कैसे तूफान सो आएगा क्या हुआ? एकदम दूल्हा बनाओ। भाभी जी हाँ तुमने हमारे जीजा जी देखे हैं रुकुमपाल? का आपने हमारे जीजा देखे हैं रुकुमपाल? हाँ उनकी बहनें रुकमणी देखी है तुमने? हाँ बड़ी सुंदर है। हाँ उसी के साथ में हमारी शादी हो रही है। लला बोलो ऐसो कैसे हो सकते है? हाँ क्यों? तुम्हारी बहन उनके लाए और उनकी बहन त्याय लाए। भाभी जी अब कोई रिश्ता नहीं देखता है। लला हाँ शादी कौन है? क्या हुआ? हमें जल लग रही बोलो। बर्बादी है बर्बादी। छट छट अरे पागल है। अरे दूल्हा बना जल्दी कर। लला हाँ आज हम उठे हाँ हाँ जल्दी उठने के चक्कर में हाँ हाँ हम सही संज्ञा को सोई आई अच्छा और सोई आई और बड़ा बरो बर रहा नहीं का बर रही लला तुम्हारी सपने में शादी भई है हाँ हाँ और क्या कहते हैं तुम इतने से तो चल के गए हाँ बड़ा घोड़ा घोड़ी सज के गए हाँ और उतने से पर के आए। काय ऐसी बातें करे? अरे दूल्हा बना पहले हमें। लला हाँ शादी हो गते टीका पटा लगन कछु मीठो मोह होना है। अब कोई लगन न चढ़ावे खेत लगन हो जाते हैं। पागल मत बन जाइयो दूल्हा बनाओ जल्दी। मान जाओ लला। बिल्कुल नहीं मानूंगा दूल्हा बनाओ जबरदस्ती दूल्हा बनाइए। रहने दो लला शादी को ना बर्बादी हो जाए रहने दो। नहीं भाभी दूल्हा बनाओ। अच्छा दौड़ करके पहुंचाए स्नान किए। स्नान करने के बाद मैं पास में आया। भाभी दूल्हा बनाने लगी है। बुरे बुरे असुगुन होने लगे माता। जैसे ही पटा पर पैर रखा है पैर फिसल गया और आज सुसुपाल नीचे गिर पड़ा। हुआ क्या? अरे पटा सिर पटो पैर रे और पटक लगी बारी। पटा सिर पटो पैर रे पटक लगी बारी। ऐसी सवार जब धारो रे ऐसी सवार जब धारो रे तो हुई गई छीप अंगारी। महाराज मिलैया घर में रो रही है और भाभी ने कही लला तेरी मुट्ठी सड़ गई है। भाभी बोली भैया बुरे बुरे सुकून होने लगे। जैसे ही कन्या खड़ी हो जाओ। जवाब दिया है कि बेटा मान जाओ रुकमणी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। सुषमाल ने एक भी बात नहीं मानी। दूल्हा बनकर के सेना सजा करके जिस समय चला है कुंदनपुर के लिए। कुंदनपुर में पहुंचा। चारों तरफ से कुंदनपुर को माताओं घेर लिया। रुकमणी को जब ये पता चला कि मेरे भैया का साला सुषपाल मुझे लेने के लिए आया है, शादी करने के लिए आया, तो माताओं जोर जोर से रोने लगी। सारी रात हो गई रोते रोते। जवाब दिया कृष्ण अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी दासी जीवित नहीं बचेगी। जैसे ही सुबह हुआ और जब सुबह हुआ है
तो आज आंख खुली है तो रुक्मिणी चीखने लगी। रामू मास्टर जी 1100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, परिषद महाराज युगपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं। सुनील भैया जी जो जैता मई से आए हुए हैं उनकी तरफ से ये सम्मान हुआ है, ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं का, परिषद युगपति महाराज का, सत्य भगवानों का, हमारे स्टाफ का, और 1000 रुपए इन्होंने भंडारे में दान किया है। बोली गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। आज रुक्मिणी जिस समय रोने लगी है, जब रोने लगी बोली श्याम का सपने में कन्हैया ने कहा है प्राण प्यारी रोना, किसी के द्वारा मेरे पास पत्र भिजवा देना, मैं तुझे लेने के लिए अवश्य आऊंगा। रुक्मिणी की आंख खुली तो चीखने लगी, जवाब दिया श्याम का हो, और एक ही बात कही, ओ बंसी माले श्यामा और कन्हैया तेरे नाम में भैया। आज जिस समय रुक्मिणी रोने लगी है, संगी सहेलियों ने समझाई ओ बहन का पागल है गई है, अगर कन्हैया तुझसे प्रेम करते होंगे तो तेरे श्याम लेने के लिए अवश्य आएंगे। सुबह हुई है, सुदेव ब्राह्मण जी भिक्षा करने के लिए आए, माता भिक्षा दे। सुदेव ब्राह्मण को देखा, दौड़ करके पहुंची, जवाब दिया गुरुदेव, अरे बिटिया तू क्यों रो रही है? जिन बेटी की शादी हुई होती है वो बेटी बड़ी खुश रहती है, लेकिन तू क्यों रो रही है? और अरविंद जी बिजौली से हैं, 500 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं और हमारा सम्मान कर रहे हैं। परिषद महाराज युगपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं। आज मेरे भैया जिस समय सुदेव ब्राह्मण से ये कहा है कि आप क्यों रो रही हो, तो सुदेव ब्राह्मण से रुक्मिणी बोली है,
और प्रधान प्रतिनिधि योगेश ग्राम गुमान। ये क्या है? नहीं यहाँ ये तो जो नगला गुमान से आए हुए हैं प्रधान जी, वो कन्याओं का 10-10 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। और 1100 रुपए महेश बटिया वाली भंडारे में दान कर रहे हैं और हमारा सम्मान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज गणपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। बोली गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया का है कि आप क्यों रो रही हो? रोना जवाब दिया है कि मेरी शादी नहीं, गुरुदेव बर्बादी हो रही है। सोई ब्राह्मण देवता समझ गए कि जगह मन में और कोई वसो है। जवाब दिया तू किसको चाहती है? जवाब दिया है रुक्मिणी ने कि मैं शादी करूंगी तो कृष्ण के साथ करूंगी, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आप मेरे कहने से मेरा पत्र द्वारका तक पहुंचा दो।